12वां चैप्टर लेके आई हूँ और ये हमारी विकास की अवस्था का दूसरा बिंदु है। विकास की अवस्था का दूसरा बिंदु है ये बाल्यावस्था में पोषण। इससे पहले हमने शैशवावस्था में पोषण पढ़ा था और शैशवावस्था की हमें जानकारी दी थी मैंने आप लोगों को कि शैशवावस्था क्या होती है और शैशवावस्था के अंदर जो भोजन संबंधी आवश्यकता होती है वो बच्चों की किस प्रकार से होती है। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में पोषण। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है। बाल्यावस्था 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। नॉर्मली इसको हम 1 वर्ष में मान के 2 वर्ष से मानते हैं कि 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसको भी आप वो कर सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, दोनों आपको अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दिखेगा। और 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। अब आपने विकास की अवस्थाओं में इनकी विकास प्रक्रिया को देखना है, ध्यान में रखना है कि विकास प्रक्रिया किस तरीके की होती है। तो आपने देखा कि 1 वर्ष तक बच्चे का विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया दोनों चलती है। लेकिन बात अब पूर्व बाल्यावस्था है जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक है, ये भी विकास की अवस्था से महत्वपूर्ण है। और जो इसका उत्तर अवस्था का काल आता है वो भी 11-12 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चे की विकास की प्रक्रिया होती है, वो भी तीव्र गति से देखी जाती है। तो अब हमें इनमें विकास में पोषण संबंधी इनकी आवश्यकता क्या होती है, उनसे संबंधित हमें परिचय यहाँ पे चर्चा करनी है। तो इसमें कुछ आपके लेसन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जिनको मैं बताना पहले ज़रूरी समझूंगी कि ये बिंदु क्या क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, क्योंकि लेसन के बीच बीच में ये जो बिंदु है, जैसे पहला शब्द आता है पाइका क्या है। ये पाइका शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन है, वो परिभाषा पूछी जा चुकी है कि पाइका क्या है। तो पाइका क्या है, जैसे बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं 2 वर्ष के बच्चे, 1 वर्ष जब वो चलने लगते हैं, खड़े होने का प्रयास करते हैं, उस समय के गैप के अंदर बच्चे हैं जो उनके हाथ में लगता है वही चीज़ें वो उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो समस्या होती है ये बच्चों की पाइका के नाम से जानी जाती है। हम कितना भी प्रयास करें वो हमारी आँखों में झटका देख के और वो अचानक उन वस्तुओं को जब भी वो अकेला देखते हैं अपने आप को और वो वस्तुएं खा लेते हैं। जैसे मिट्टी, चूना, साबुन, कागज़, मोम, कोई भी उनके हाथ में वस्तु लगती है वो चीज़ें उठा के वो खा लेते हैं। ये उनके खाने की जो उत्कंठा उत्पन्न होती है वो ही शब्द क्या कहलाता है, पाइका कहलाता है। तो ये पाइका बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान रखना है। दंत क्षय के ऊपर भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि दंत क्षय क्या है। बच्चों के अंदर जो दांतों में उपस्थित इनेमल नाम का एक पदार्थ होता है, उसकी परत पर क्षय होना, नष्ट होना, क्षरण होना, ये शब्द इसके नष्ट होने के लिए ही होते हैं। तो जो इनेमल परत होती है दांतों के ऊपर चढ़ी हुई वो नष्ट होने लगती है, उसे ही हम दंत क्षय कहते हैं। या बच्चों के अंदर दांतों के टूटने की प्रक्रिया है वो भी इसके अंतर्गत आती है। आगे आता है कलशी भवन क्या है। कलशी भवन होता है जो अस्थियों में और कैल्शियम का जमना हमारी हड्डियां है। अब जैसे जैसे बच्चे की हड्डियों का विकास होगा, दांतों का विकास होगा, उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता है वो सर्वाधिक होती है। तो ये अस्थियों के ऊपर कैल्शियम का जमना ही क्या कहलाता है, कैल्सी भवन कहलाता है। ऐसे ही खनिज भवन भी है। आपको पता है कि दांत और हमारी हड्डियां हैं, दोनों ही खनिजों के मिलन से ही उनका निर्माण होता है। दोनों के निर्माण के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। तो ये दांतों और अस्थियों में खनिजों का जमाव होना ही क्या कहलाता है, खनिज भवन कहलाता है। ऐसे ही रिकेट्स है जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये अस्थियों में खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग है जो हमारे रिकेट्स नाम से जाना जाता है, और ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग भी कहलाता है। अब हम इनकी पोषण संबंधी
जो ये इनके अंदर आने वाले शब्दावली थी उनको मैंने परिभाषित किया है। अब आपको ये जानना है कि पूर्व बाल्यावस्था होती क्या है। पूर्व बाल्यावस्था होती है जो 2 से 6 वर्ष तक का काल होता है, वो अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये वृद्धि और विकास की अवस्था के अंदर 2 से 4 वर्ष तक तो बच्चे का विकास है वो तीव्र गति से ही होता है, लेकिन 4 वर्ष के बाद 4 से आप 7 और 8 वर्ष तक तुम मानोगे तो इसके अंदर विकास की गति होती है वो थोड़ी सी मंद गति हो जाती है, जिसके अंदर बच्चे का स्थिर विकास होता है। उसके अंदर न लंबाई में परिवर्तन आता है, ना शारीरिक और उनके पोषण संबंधी आवश्यकता है उसमें हम समस्याएं देखते हैं। बच्चे के खेल की अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि बच्चों की खेल की अवस्था कौन सी है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये बच्चों की खेल की अवस्था होती है। इसे हम पूर्व शाल्यावस्था भी कहेंगे। शाला जाने से पूर्व का जो काल होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। बच्चे जैसे ही 2.5-3 साल के होते हैं उनको स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पूर्व बाल्यावस्था है वो पूर्व शाल्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था है, बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। बच्चा नई नई बातों को जानने का प्रयास करता है। वो जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है वो उतनी ही बातें उसको जानने की उसके मन के अंदर उत्कंठा उत्पन्न होती है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इस तरीके से हम पूर्व बाल्यावस्था में देख सकते हैं कि जो मैंने पाइका बताई है, ये पाइका की जो बच्चे के अंदर खाने की समस्या है वो उसको पैदा करती है, और उस खाने की समस्या से जैसे मैंने बताया है कि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण आप दे सकते हो, प्रोटीन, क्योंकि बच्चा है ये जब ये चूना मिट्टी पत्थर खाता है तो उसके अंदर उसका जो पाचन संस्थान होता है वो एकदम गड़बड़ा जाता है और उसकी पचाने की क्षमता कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बच्चों के अंदर जो भी वो पोषक तत्व लेते हैं उनको पचाने में असमर्थ होने के कारण उसमें प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, इस तरीके बेरी नामक रोग, रतौंधी, इस तरीके की समस्या रोगों का उनके अंदर विकास होता जाता है और बच्चे की पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती जाती है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि ये पाइका है ये पूर्व बाल्यावस्था को प्रभावित करती है और बच्चे की जो समस्या होती है पोषण संबंधी वो इसी अवस्था के अंदर देखी जाती है। जैसे जैसे बच्चा उत्तर बाल्यावस्था की ओर प्रवेश करता है उसके अंदर विकास की गति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पोषक संबंधी तत्वों की प्रति भी वो जागरूक होने लगता है। तो इस तरीके से विद्यालय जाने लगता है तो बच्चों के पोषण संबंधी समस्याएं हैं थोड़ी सी कम देखी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं होती है वो कम देखी जाती है क्योंकि बच्चा विद्यालय जाने लगता है और विद्यालय में अन्य बच्चों के संपर्क में आने से उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसका विकास होता है और उसके विकास के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती है और वो खेल के माध्यम से भी उसकी शारीरिक गतिविधियां काफ़ी विकसित होती है और जिसके कारण उसके पोषण संबंधी आवश्यकता होती है और वो आवश्यकताएं उसकी पूरी होना जरूरी होता है। तो वो पोषक तत्वों के माध्यम से उसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज लवण, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है ताकि उनको इन रोगों से हम बचा सके। और जो ये 11 से 10-11 वर्ष का जो काल होता है ये बच्चों के अंदर वृद्धि स्फुरण का काल होता है और इस वृद्धि स्फुरण के अंदर बच्चे का वृद्धि और विकास है वो दोनों ही तीव्र गति से देखा जाता है। तो इस समय उसे पोषक तत्वों की काफ़ी आवश्यकता हो जाती है क्योंकि बच्चे का किशोर अवस्था की ओर जो प्रस्थान होता है, बच्चे किशोर अवस्था के अंतर्गत ही आ जाते हैं 11-12 वर्ष की उम्र में और उस समय सारे उसके अस्थियों का विकास, नाड़ी संस्थान का विकास, स्नायु तंत्रों का विकास आदि प्रारंभ होने की प्रक्रिया होती है जिसके कारण उत्तर बाल्यावस्था है ये विकास की गति का एक मुख्य चरण होता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो बच्चे की बाल्यावस्था में पोषण संबंधी आवश्यकता है
वो काफ़ी बढ़ जाती है और हमें विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता है। और इन्हीं बिंदुओं को हम आगे कल वाले चैप्टर में देखेंगे कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए उत्तर बाल्यावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में। तो ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।